क्या हुआ? पंचर हो गया। डिक्की में स्पेयर वेयर तो है ना? हाँ स्पेयर है। कितना टाइम लगेगा? बस 10-15 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तुम टायर बदली करो, तब तक मैं मेरी कमर सीधी करता हूँ। ऐसे भी गाड़ी में बैठे बैठे पता न कट सा गया था। वैसे भी ये जगह टहलने लायक लगती है। कैसे अजीब पत्थर है, ऐसे पहले कभी नहीं देखे। और इस तरह से क्यों रखे? निशान? निशानों का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है फिर कभी ना उठो। हाँ, इसका मतलब है फिर कभी ना उठो। मुझे लगा यहाँ कोई नहीं होगा। यहाँ कोई नहीं है, मेरे सिवा यहाँ और कोई नहीं है। मैं यहाँ की रखवाली करता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? और इस वीरान सुनसान जगह में आप किसकी रखवाली करते हैं? जो लोग यहाँ हैं, मैं उनकी रखवाली करता हूँ और पहरा देता हूँ कि इनमें से कोई भी बाहर निकलने ना पाए। कोई बाहर ना निकलने पाए? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। बाबा, आप तो यहाँ अकेले हैं। आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? जिस जमीन पे तुम खड़े हो ना, ये कोई मामूली जमीन नहीं है, इसमें जान है। जान? हाँ, जान, एक अजीब किस्म की जान। इस जमीन में जिसको दफना दो वो फिर से जिंदा हो उठता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर या फिर हैवान ही क्यों ना हो। ये जमीन उसमें फिर से जान डाल देती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? ऐसे कभी नहीं हो सकता है। ऐसा ही है, सदियों से ऐसा ही होता चला आ रहा है। इस धरती का रहस्य सिर्फ हमें पता था, लेकिन एक दिन बदमाशों ने आकर सब खत्म कर दिया। कैसे? उन बदमाशों ने ये जमीन हथिया ली और कहीं से कुछ लाशें इकट्ठा करके उन्हें यहाँ ले आए और इस जमीन में उन्हें गाड़ दिया। और जब वो लाशें जिंदा हो गई तो उन्हें खेतों में ले गए और उन्हें काम पर लगा दिया। देख रहा है इस मरियल को? ये 8 दिन से दिन रात मेरे लिए काम कर रहा है, बिना खाए, बिना सोए, बिना पिए, कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, बस काम करता रहता है। बता मैं इसे कितने पैसे देता हूँ? कितने सरकार? 1 पैसा भी नहीं। ये सारे मजदूरों को मैं 1 पैसा भी नहीं देता हूँ, और ये बाकी मजदूरों से ज्यादा काम करते हैं, समझा? ये क्या सरकार? देखा, मैं इन्हें कुछ भी करूं, कुछ भी कहूं, ये उफ तक नहीं करते, इनके मुंह से चू तक नहीं निकलती, बस काम करते रहते हैं दिन रात। ये कैसे हो सकता है सरकार? बिना खाए पिए, बिना सोए कोई कैसे काम कर सकता है? कोई कैसे जिंदा रह सकता है? ये रहेंगे, क्योंकि ये आदमी है ही नहीं। देख, ये कैसे चल रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। ये आदमी नहीं, जिंदा लाशें हैं, जिंदा लाशें। जिंदा लाशें? यानी? ये कभी जिंदा हुआ करते थे, लेकिन आज मुर्दा हैं, सिर्फ लाश हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मरे हुए मजदूर जो बिना रुके
काम करते जा रहे थे? हाँ, ऐसा ही हुआ है। उस दिन उन जिंदा लाशों ने अपने मालिक के खिलाफ बगावत कर दी और उन्हें जान से मार डाला। उस वक्त हमारे कबीले के लोगों ने उन्हें शांति दी। शांति? हाँ, लेकिन कैसे? हमने उन लाशों को इस जमीन में फिर से दफन कर दिया और उन पर ये पत्थर रख दिए ताकि ये लाशें बाहर निकलने ना पाए। लेकिन इन पत्थरों से क्या होगा? ये पत्थर भी उस जमीन की तरह मामूली नहीं है। इन पत्थरों की वजह से ही जमीन में जान है। ये पत्थर ही उन लाशों को बाहर आने से रोकते हैं। साहब, गाड़ी तैयार हो गई। बेटा, अब तुम निकलो और हो सके तो जमीन के बारे में भूल जाना। मैं भी चलता हूँ, मुझे जरा इन कब्रों पर नजर रखनी है। बाबा की कहानी अजीब है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ तो है जो सच है। आखिर इस जमीन में ऐसा क्या है जिससे लाशें जिंदा हो जाती है? सत्यजीत जरूर इसके बारे में जानना चाहेगा। मैं थोड़ी सी मिट्टी उठा लेता हूं। बहुत बुरा, ये बहुत बुरा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। तुम्हें यहाँ की मट्टी नहीं उठाना चाहिए थी। जैसे मैंने वो जमीन की बात सुनी तो सबसे पहले मुझे तुम्हारा ख्याल आया। तुम ऐसी बातों में हमेशा दिलचस्पी रखते हो। तो बोलो डॉक्टर, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? तुम्हारी कहानी है तो अजीबोगरीब, लेकिन न जाने इसमें कोई बात जरूर है। क्या बताया तुमने? वो जमीन कहां पे है? यहां से 2-3 घंटे की दूरी पर बरधात गांव के आगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, जैसे ही मैंने मिट्टी उठाने की कोशिश की, अचानक जोरों की आवाजें आने लगी, बिजली के कड़कने की आवाज। इतनी भरी धूप में बिजली कड़कने की, स्ट्रेंज। दोपहर में बिजली की आवाजें। स्ट्रेंज। नागेश, तुम वहां के पत्थरों के बारे में कह रहे थे कि अजीब सा रंग था उनका, कुछ नीले काले। हाँ, ब्लूइश ब्लैक। लेकिन ऐसे अजीब पत्थर मैंने पहले कभी नहीं देखे। ठीक है, मैं इस मिट्टी को ले जाता हूं और केमिकल टेस्ट करता हूं, फिर देखता हूं तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। हाँ, मुझे जरूर बताना कि क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद का प्लान मैंने बना लिया है। आर यू सीरियस नागेश? नहीं, मेरा मतलब है खुदा ना खास्ता कल को तुम्हें कुछ हो जाए, बस कर तुम्हारी मौत हो जाए, तो क्या तुम इस तरीके से इस दुनिया में आना पसंद करोगे? और नहीं तो क्या, ये कोई बेवकूफी होगा जो मरना चाहेगा। मेरा बस चले डॉक्टर, तो मैं कभी ना मरूं। ना बाबा, मैं तो मरने के बाद मर ही रहना चाहूंगी। मुझे उस आदिवासी की बात सही लगती है, मुर्दों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, ना जाने कब कौन सी बला आन पड़े। अब इस सॉल्यूशन के बदलते रंग से हमें पता चलेगा कि मेटल कौन सा है। Let us see the chart. Okay.
खैरिए मैं फर्स्ट एड किट लेकर आता हूं। सर ये क्या, जलने के निशान गायब हो रहे हैं सर। हाँ, दर्द भी नहीं है। वो मिट्टी मेरे हाथ पे गिरी और दर्द गायब। आपको क्या लगता है सर, इस मिट्टी में कुछ? हाँ, इस मिट्टी में जरूर कुछ बात है। चमत्कारी मिट्टी है, जिंदा करने की ताकत है इसमें। इट कैन हील, इट कैन क्योर, आई टेल यू। इट्स अ मिरेकुलस मिट्टी। एक्सक्यूज मी। हेलो नागेश, अरे 100 साल जियोगे तुम, तुम्हारी याद कर रहा था। इस मिट्टी में बात है भाई, जरूर कुछ बात है। क्या? हाँ? ओह नो, मैं अभी आया। मेरा मेडिकल लेके आओ। क्या हुआ सर? अरे भाई लेके आओ, नागेश की बीवी को हार्ट अटैक आया। चलो। राखी 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 नागेश, देखो डॉक्टर, राखी को क्या हो गया? खाना खाते खाते बेहोश हो गई। प्लीज डॉक्टर देखो ना, जल्दी देखो। पल्स रुक चुकी है, दिल की धड़कन भी बंद है, सांस रुक चुकी है। अरुण, जल्दी से एडमिनल का इंजेक्शन तैयार करो। ये क्या है डॉक्टर? सर करो, ये सीधे इसकी नस में दूंगा। इससे दिल को झटका लगेगा और दिल धड़कने लगेगा। अभी तक तो असर हो जाना चाहिए था। क्या करें? एक और शॉट तैयार करो, बड़ी सिरिंज में। एक और शॉट बड़ी सिरिंज में? ये सीधा उसके दिल में देना होगा। सीधा दिल में? हाँ, अगर इससे भी कुछ ना हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये लीजिए सर। फास्ट फास्ट चलो। हमारी सारी कोशिशें बेकार गई। हम कुछ नहीं कर सके, हम नहीं बचा सके उसे। नहीं, मैं राखी के बगैर रह सकता हूँ। राखी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। राखी, एम्बुलेंस ले आओ। नहीं, मुझे सिर्फ राखी चाहिए डॉक्टर, मुझे सिर्फ राखी चाहिए। नागेश, नागेश, कंट्रोल योरसेल्फ। देखो राखी जा चुकी है, हम उसे वापस नहीं ला सकते अब। डॉक्टर, तुम उसे बचा नहीं सके, तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। देखो नागेश, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। राखी चलेगी हमेशा के लिए। मुझे मेरी बीवी के साथ अकेला छोड़ दो। तुम उसे बचा नहीं सके, तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं तैयारी करवाता हूँ। राखी, 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 वो डॉक्टर झूठ बोल रहा था। मुझे मालूम है वो सत्यजीत झूठ बोल रहा था। राखी, राखी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। राखी, तुम जरूर मेरे पास वापस आओगी। राखी, मेरे पास तुम जल्दी आओगी। राखी, तुम घबराओ मत। राखी, मुझे क्या करना है, मुझे मालूम है मुझे अब क्या करना है। मुझे पता है मेरी गाड़ी वहां क्यों खराब हो गई थी, वो मेरे लिए एक बुलावा था। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। लगता है मिस्टर नागेश ने अपने आप को संभाल लिया होगा। शायद शॉक में होगा। जाने इस हाथ को क्या हो गया है? क्या हो गया सर? पता नहीं, घाव तो ठीक हो गया लेकिन सुन सा हो गया है, जैसे हाथ है ही नहीं। कोई हरकत नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई दर्द नहीं। खैर छोड़ो और देखते हैं। बहुत बुरा हुआ नागेश के साथ।
इतनी छोटी उम्र में इतना मैसिव अटैक राखी को। नागेश, नागेश भी नहीं, बॉडी भी नहीं, कहां गई ये? सर कहीं भी नहीं है। दरवाजा खुला है, मुझे मालूम है वो कहां गए हैं। ठीक हो जाओ। क्या कर रहे हो? यहाँ ये सब कुछ करना मना है। हट जाओ तुम मेरे रास्ते से। मैं उसे वापस जिंदा चाहता हूँ। अरे मूर्ख मत बनो, यहाँ ये सब कुछ करना मना है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। चले जाओ। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। मेरी पत्नी मर गई, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। अरे पागल हो गए हो क्या? मेरी बात सुनो और रुक जाओ। अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरी बात सुनो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। पागल हो गया है, बिल्कुल पागल। अरे ये तुम करने जा रहे हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे अपने लिए मुसीबत खड़ी मत करो और चले जाओ यहाँ से। हट जाओ यहाँ से। और तुम्हारा कभी बता रहेगा। जल्दी ठीक हो जाओगी, बहुत जल्दी। हे भगवान, ये किसे मार रहा है? मरने वाली उसकी पत्नी थी, लेकिन अब जब वो वापस आएगी वो उसकी पत्नी नहीं होगी, कोई और होगी, बिल्कुल अलग। देखो राखी, अब मैंने तुम्हें दफना दिया। अब उठो राखी, उठो राखी, मौत की नींद से जागो। उठो राखी, मौत की नींद से जागो। उठो, लौट आओ राखी, लौट आओ राखी। उठो राखी, मौत की नींद से जागो। उठो राखी, मौत की नींद से जागो। उठो राखी, लौट आओ राखी। नागेश, 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 क्या क्या कर रहे हो तुम? हाँ, राखी कहाँ है? क्या किया उसकी लाश को तुमने? चलो इधर चलो, चलो जल्दी चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तुम यहाँ क्यों आए हो? चलिए आओ इसे, तुम मेरे पास मत आना। राखी, राखी अभी उठने वाली है। अरे बेवकूफ, ना कभी ऐसा हुआ है ना कभी होगा, कभी नहीं होगा ऐसे। अरे पागल, अगर ऐसा होता सब लोग अपनी लाशें लाके यहाँ ना दफना देते। नहीं, इस जमीन में ऐसी कुछ बात है कि लाशें फिर से जिंदा हो जाती है। डॉक्टर, ये तू भी नहीं कहा था। अरे मैंने ऐसा नहीं कहा था, कमबख्त। जो मर चुके हो जिंदा नहीं होते। राखी मर चुकी है नागेश, मर चुकी है, निकलो यहाँ से। नहीं, मैं राखी को ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। मैं राखी को नहीं डॉक्टर, चलो मुझे नहीं, इंजेक्शन देंगे तभी तो हो जाएगा। नहीं डॉक्टर, नहीं, चलो नागेश, चलो नहीं डॉक्टर, नहीं। तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुमने शैतान को पुकारा है, ललकारा है, अब तुम्हें उससे लड़ना ही होगा। इससे तुम्हारा छुटकारा नहीं है। चलो चलो, मैं इस पर एक पत्थर रख देता हूँ, कहीं देर तो नहीं हो गई। बहुत देर हो गई। दूध वाला, दूध वाला। मैं घर वापस आ गया। मैं तो वहां जमीन पर था। शायद वो एक भयानक सपना होगा और राखी जिंदा हो। नहीं, यही सच है। राखी नहीं है, यही सच है।
सब बाद में कर दूंगा। लो। ये कैसे हो सकता है राखी? और राखी, तुमने मुझे बुलाया, देखो मैं आ गई। घाव ठीक हो गया, हाथ एकदम सुन हो गया है। कमाल है, सुई आर पार हो गई, खून नहीं, दर्द नहीं। कीड़े, मैगट्स। कीड़े और मैगट्स तब आते हैं जब इंसान मर चुका होता है। इसका मतलब मेरा हाथ मर चुका है, यानी उस मिट्टी ने मेरे हाथ के घाव ठीक कर दिए, लेकिन हाथ को सुन कर दिया, मार दिया। मतलब वो मिट्टी इंसान को जान नहीं देती, सिर्फ जिंदा लाशें पैदा करती है। क्या आप ही डॉक्टर सत्यजीत है? जी हाँ, मैं ही हूँ। आपने मुझे फोन पे बताया था कि नागेश की वाइफ मर गई है, लेकिन वो तो जिंदा है। जिंदा है? हाँ जिंदा है। हम सब यहाँ अफसोस मनाने आए थे, घंटी बजाई तो क्या देखते हैं कि उन्हीं की वाइफ दरवाजा खोल रही है। क्या डॉक्टर साहब, कम से कम आपको तो ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। देखिए, मैंने आप लोगों के साथ कोई मजाक नहीं किया, आई एम सॉरी। मैं देखता हूँ, आप लोग जाइए। नागेश, नागेश, क्या तमाशा लगा रखा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं दरवाजा बंद कर गया था। डॉक्टर, तुम्हारी बात सच निकली, राखी फिर से जिंदा हो गई। उस जमीन में जान है डॉक्टर। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? इट इज पॉसिबल डॉक्टर, राखी वापस आ गई है। देखो, तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। राखी पागल हो गया, पागल हो गया आदमी। देखो तुम्हें कौन मिला है। डॉक्टर सत्यजीत, डॉक्टर सत्यजीत मेरा फ्रेंड। डॉक्टर साहब, राखी। रुक जाओ, रुक जाओ। डॉक्टर घबराते क्यों? राखी है मेरी बीवी, तुम्हारी भाभी। घबराते क्यों? नागेश, 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 कुछ गड़बड़ है। नागेश, इसकी आंखें देखो, इसकी चाल देखो, इसकी आभाव देखो, सब बदला हुआ है नागेश। डॉक्टर कुछ भी नहीं है। हम लोग जब विदेश से वापस लौटते हैं तो जेट लैग से अजीब नहीं दिखते, और राखी फिर तो मौत के घर से लौटी है, नेचुरली थोड़ी अजीब तो दिखेगी। हाँ डॉक्टर, लेकिन इसकी एक बात बहुत बदल गई है। बल्कि बेहतर हो गई है। राखी अब मेरी हर बात मानती है, जो कहता हूं वो करती है, सब बातें सुनती है। नागेश, नागेश, तभी तो कह रहा हूं ये राखी नहीं है। जिस राखी को मैं जानता था वो जिंदा दिल राखी थी, ये वो नहीं है। कुछ गड़बड़ है, तुम्हें नहीं लगता? माइंड योर लैंग्वेज डॉक्टर, ये मेरी बीवी है। आई एम सॉरी। देखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन क्या मैं इसका डॉक्टरी मुआयना कर सकता हूं? करो, शौक से करो। राखी, डॉक्टर तुम्हारे को टेस्ट करना चाहते हैं, उनकी तसल्ली के लिए। बैठो राखी, कम। आइए डॉक्टर।
हार्ट बीट, नो पल्स, दिल की धड़कन बंद है। ये जिंदा लाश है। शी इज ज़ॉम्बी, शी इज अ ज़ॉम्बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा। नागेश, ये वो राखी नहीं जिसे हम जानते थे। ये ज़ॉम्बी है, ये जिंदा लाश है। समझने की कोशिश क्यों नहीं करता तुम? अपनी जान पा रही है तो चले जाओ यहाँ से। गेट आउट एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मुझे मेरी राखी वापस मिल गई। आप शायद वही चौकीदार हैं जिसके बारे में नागेश ने बताया था। ये क्या हुआ आपको? किसने मारा? किस चोट लगी आपको? बेटा, क्या तुम उस औरत को जानते हो? और उस मर्द को भी जो उसे यहाँ दफना गए थे? जी हाँ, जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। चलिए आपको अस्पताल ले चलता हूँ। चलिए, आपकी हालत ठीक नहीं है। चलिए, आइए मेरे साथ चलिए। नहीं बेटा, इसका कोई फायदा नहीं। मैं अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर जाऊंगा। मुझे यही मरने दो। मैंने उस औरत को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी हालत बना दी। ये हालत बना डाली। अब वो औरत इस वक्त कहाँ होगी? मैं जानता हूँ। कुछ मालूम नहीं है। वो औरत उसी आदमी के साथ है, उसी के घर में। उसी के घर में? ये तो बहुत बुरा हो रहा है। इसमें बहुत खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? मैंने तुम्हारे दोस्त को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मेरी एक न माना। आप मुझे बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? कहीं वही गलती ना कर बैठे जो जमींदार ने की थी। गलती? कैसी गलती? जिंदा लाशों को जरा सा भी नमक नहीं देना चाहिए, इतना सा भी नहीं। क्या हो जाता उससे? उसी से तो सब कुछ होता है। अगर उसे जरा सा भी नमक दे दिया तो वही होगा जो जमींदार के साथ हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? तुम्हारी बीवी का यहाँ आना मना है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अचानक कैसे? बस यूं ही खेत देखने चली आई। पर यहाँ आकर क्या देखती हूँ कि इन लोगों ने ना कुछ खाया है ना सोए हैं, तो सोचा चलो इन्हें मैं। क्या किया तुमने मजदूरों को? चिल्लाओ मत, मैंने कुछ नहीं किया, बस इन लोगों को खाना खिलाया है। खाना खिलाया? उसमें कोई नमक तो नहीं था? लो, बिना नमक के भी कहीं खाना बनता है? बेवकूफ औरत, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? मुझे इन्हें नमक देने के लिए मना किया गया था, अब क्या होगा? मैं आगे मत बढ़ो। नहीं, आगे मत बढ़ो, रुक जाओ। नहीं, आगे मत बढ़ो। नहीं, मैं तुम्हें फिर से जमीन में गाड़ दूंगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो, भगवान के लिए हमें मत मारो। हमने नमक खा लिया, पापी हो। मार डालेंगे, हम तुझे मार डालेंगे, हम तुझे मार डालेंगे, सबने मिलकर जमींदार को मार डाला? हाँ, मार डाला, क्योंकि जमींदार की बीवी ने उन्हें नमक खिलाने की गलती की थी। बाबा, इन लाशों को वश में कैसे लाया जा सकता है? बाबा देखिए, राखी में बहुत ताकत आ गई है,
मैं उसे लाके यहाँ दफनाना चाहता हूँ। कोई तरीका तो होगा बाबा, बाबा कोई तरीका तो होगा, बताइए बाबा। हाँ, एक तरीका है। इन पत्थरों का हार बनाकर उनके गले में डाल दो, उससे ताकत कम हो जाएगी। फिर जबरदस्ती पकड़कर यहाँ लाकर दफना देना। पत्थरों का हार। मगर एक बात याद रखना, उन्हें नमक मत खिलाना, जरा सा भी नहीं। नमक नहीं, नमक नहीं, पत्थर पत्थर, पत्थरों का हार। लो, मेरे हाथ से खाओ। ये क्या? मेरे हाथ से भी नहीं खाओगे? नहीं राखी, तुम्हें खाना पड़ेगा। खोलो, मुंह खोलो। लो खाओ, खाओ राखी, मुंह खोलो। राकेश, रुक जा राकेश, रुक जाओ। उसे नमक मत देना, बिल्कुल नमक मत देना। नहीं नहीं राकेश, इसे खाना मत देना, बिल्कुल खाना मत देना, नमक मत देना, जरा भी नमक मत देना इसे। हमारा दिमाग खराब हो गया डॉक्टर, इसे खाना क्यों ना दूं? तुम पागल हो गए हो क्या? पागल मैं नहीं हो गया, तुम समझ नहीं रहे हो। तुमसे खाना दे चुकी हूँ। हाँ। अनर्थ हो जाएगा, बहुत बुरा होगा, अनर्थ हो जाएगा। मुझे याद आ रहा है, तुमने मुझे फिर से जिंदा किया, तुमने मुझे फिर से बुलाया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये तुम्हें क्या हो रहा है राखी? राखी, मैं तुम्हारे पति हूँ। जिसे तुमने दफनाया था वो तुम्हारी बीवी थी, जिसे तुम देख रहे हो वो तुम्हारी बीवी नहीं, वो मैं हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुमसे बदला लूंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुमने मुझे जगाया, मैं तुमसे बदला लूंगी। सिर्फ लिखने की तरीका है। मैं छोड़ूंगी नहीं। यार इसके गले में डालना होगा। हाथ डालने से उसकी ताकत कम हो जाएगी, हाथ डालने से। मारा 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 जल्दी। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वक्त ज़ाया मत करो, ले जाओ और दफना दो इसे। और पत्थर रखना मत भूलना, पत्थर रख देना उसके ऊपर। माफ कर देना राखी, मैंने तुम्हें नींद से जगाया। भगवान करे तुम फिर कभी न उठो, कभी न उठो।
गुड, वेरी गुड। अच्छा, वो सारे पत्थर भी हटा दिए? वेरी गुड। सर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपने इतनी दूर यहाँ क्यों जमीन खरीदी? अरे बुद्धू, अगर तुम्हारे पास अकल होती तो समझते। देखो देखो, ये पहाड़, ये पेड़ पौधे और ये ताजी हवा, इन सब के लिए शहर के लोग यहाँ दुगने तिगने दाम देकर आना चाहेंगे, अपनी छुट्टियां मनाने और यहाँ आराम और शांति से रहने के लिए। समझे? लेकिन सर लोग यहाँ आएंगे? लोग आएंगे, जरूर आएंगे। वो देखिए सर, देखा मैंने क्या कहा था कि लोग जरूर आएंगे। अनाउंसमेंट से पहले ही लोग बुकिंग कराने के लिए आने लगे। मुर्दा घर में मुर्दों के लिए जगह नहीं है और ये लोग स्ट्रेचर पे स्ट्रेचर भेजे जा रहे हैं। देख लेना, ये स्ट्रेचर भी ज्यादा देर खाली नहीं रहने वाला। हाँ, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? आधी रात को इस सुनसान जगह पर किसी लड़की का अकेला घूमना खतरे से खाली नहीं है। मुझे खतरों से डर नहीं लगता। अच्छा, बड़ी निडर हैं आप। वैसे आप रहती कहाँ हैं? प्लॉट नंबर 40, बस यहीं से थोड़ी दूर और। क्या आप अकेली रहती हैं? जी नहीं, मेरे साथ कुछ और लोग भी रहते हैं। क्या आप किसी वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में रहती हैं? यूं ही समझ लीजिए। क्या हम चलें? प्लॉट नंबर 40। लेकिन अब मैं वहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकती। मैं वहाँ 11 दिन रह चुकी हूँ और अब सिर्फ 2 या 3 दिन और रहूंगी। सिर्फ 2 या 3 दिन और? हाँ। अरे, इस गाड़ी को क्या हो गया? थैंक गॉड। ये कहाँ चली गई? अचानक कहाँ गायब हो गई? दरवाजा खुलने की आवाज भी नहीं है। कैसे? ये कैसी जगह है? मुर्दाघर। लेकिन उसने मुझे यहाँ का पता क्यों बताया? शायद उसका कोई रिश्तेदार यहाँ काम करता होगा। ऐसी अंगूठी तो उसने भी पहनी हुई थी। ये तो वही लड़की है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो अच्छी बनी थी, अचानक इसे क्या हो गया? ये मर तो नहीं गई?
मैं मर चुकी हूँ, लेकिन आज नहीं, आज से 11 दिन पहले। तुमने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ आकर। अब तुमने मेरा पीछा किया है तो तुम्हें मेरा पीछा कभी तक करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी गरीब बताना, अरे मेरी मदद करो भाई। हम तुम्हारी मदद करेंगे, 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 हम तुम्हारी मदद करेंगे। कोई बात नहीं, रात की नौकरी है तो क्या हुआ? आप बताइए कहाँ जाना है, मैं कल रात से काम शुरू कर दूंगा। तुलसीवाड़ी मुर्दा घर, आपको मुर्दों की रखवाली करनी है। मुर्दों की रखवाली करनी है? देखिए, आप कुछ भी, कोई और काम दिलवा दीजिए। सोच लीजिए रमेश भाई, आप पहले से ही माफ कीजिए, आप ठीक से चल फिर नहीं सकते। जो नौकरी मिल रही है ले लीजिए। मुर्दे आखिर मुर्दे होते हैं, उनसे क्या डरना। ये ठीक कह रहे रमेश। और फिर पगार भी अच्छी है, 3000 रुपया महीना। 3000 रुपया? कर लो रमेश ये नौकरी। भाई साहब आप पक्की कर लीजिए ये नौकरी। नहीं, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा वहां। नहीं करोगे तो फिर खाओगे क्या? पिछले 3 महीनों से बेकार पड़े हो। भाई साहब ये चाहेंगे। ठीक है, कल रात ठीक 8 बजे वहां पहुंच जाओ, ठीक 8 बजे। यही है मुर्दा घर। अरे वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ, आओ आओ। मेरी ड्यूटी सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक है और तुम्हारी ड्यूटी रात की है। सुबह कितने बजे आ जाओगे तुम? ठीक 6 बजे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सच बताओ, यहाँ पर दिन में भी काम करने से डर लगता है और रात में तो क्या? अरे तुम्हें इस मुर्दा घर के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, एक रात रहोगे तो सब पता चल जाएगा। अच्छा अब मैं चलता हूं, ध्यान रखना 15 लाशें हैं। एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। कौन सी? दरवाजे का लॉक थोड़ा जाम हो गया है, इसलिए अंदर से खुलता ही नहीं है। इसलिए हमेशा इसमें ये लकड़ी फंसा के रखना। तुम अगर इन लाशों के बीच में कैद नहीं होना चाहते तो इस दरवाजे को कभी बंद नहीं होने देना। अगर कहीं गलती से बंद हो गया तो फिर सुबह 6 बजे ही खुल सकेगा। जब मैं आऊंगा बाहर से खोल दूंगा। लेकिन एक बात बताऊं, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो इस दरवाजे को कभी बंद नहीं होने देता। भला यहां इन लाशों के बीच रात भर कौन रह सकता है? अच्छा चलता हूं, उम्मीद है सुबह मुलाकात होगी। याद रहे 15 लाशें।
तुम अपने इन साथियों के बारे में जानना चाहते हो? कौन हो तुम? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मैं भी तुम्हारी तरह हर रात यहां ड्यूटी किया करता था। हर रात को ड्यूटी? लेकिन मुझसे तो किसी ने नहीं बताया कि यहाँ मुझसे पहले कोई रात को ड्यूटी करता था। किसी ने नहीं कहा। मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं। मुझे अब छुटकारा मिल गया, इसलिए अभी मेरी जगह पर तुम आए हो। आओ आओ, मैं लोगों से पहचान कराता हूं। ये अमरीश है, अमरीश जबलपुर से फिल्मों में हीरो बनने के लिए आया था। 8 साल तक प्रोड्यूसरों के चक्कर काटते रहा। जब बात नहीं बनी तो इसने खुदकुशी कर ली। इधर इधर, ये कौन है? अरे ये यशवंत है, यशवंत। यहाँ की जेल का जल्लाद मुजरिमों को फांसी पे लटकाया करता था। आज तक इसने 99 आदमियों को फांसी दी। अब लोग जानना चाहते थे 100वां आदमी कौन होगा। 100वां आदमी कौन था? ये खुद इसने अपने आप को फांसी लगा ली। इधर 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 इधर, ये नारायण है, नारायण। इसका खून हो गया। तलवार से मारा इसको, तलवार से। कैसे ढक्कन की तरह सर खोल डाला, लेकिन इसका है ना, कैसे ढक्कन की तरह खोल डाला। इधर इधर इधर, ये है ना, ये कौन है? ये ट्रेन के नीचे आके कट गया। देख, ट्रेन से गिर के मर गया। देख, चल चल, आ गया आ गया। ये नहीं सुनना मुझे, नहीं देखना, नहीं सुनना। नहीं देखना? अभी तो तुम्हें तुम्हारा बिस्तर देखना बाकी है। मेरा बिस्तर कहाँ? वहाँ उस कमरे में तुम्हारा बिस्तर है। आओ मेरे पीछे पीछे आओ। क्यों? रात भर ड्यूटी करोगे तो कुछ देर आराम करना भी चाहोगे ना। आओ, ये कमरे में आओ, आओ, आओ। घबराने की कोई जरूरत नहीं। आओ 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 आओ। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तुम्हारी हिफाजत के लिए। बाहर इतने मुर्दे पड़े हैं, न जाने कब जरूरत पड़े। इससे काम नहीं बनता तो ये लो, लो, लो। यहाँ के सारे मुर्दे किसी न किसी हादसे में मरे। सुना है जो हादसे में मरता है उसकी आत्मा दुनिया भर में भटकती रहती है। हाँ, ठीक, रात को 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद? तुम अपनी ड्यूटी करो, मैं जाता हूँ। डरा रहा है मुझको। आज सुबह सेंट्रल जेल से फरार हुए 2 खतरनाक मुजरिमों को पकड़ने में पुलिस अब तक सफल नहीं हुई है। इन दोनों को कल सुबह फांसी की सजा दी जाने वाली है। अंतिम सूचना के अनुसार दोनों तुलसीबाड़ी के इलाके में हैं और उनके पास हथियार हैं। पुलिस का कहना है कि वो जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अगर किसी को उनके बारे में पता चले तो वो एक तुलसी वाले मुर्दागढ़ सच्ची और क्या जगह हो सकती है? चल। पहले से इन मुर्दों का डर था, ऊपर से
ये तो खतरनाक मुजरिम, इनको भी तुलसी। ये पिस्तौल तो खाली था। ये कैसे हो सकता है? मैं इधर नहीं नौकरी करूंगा। लोग मार डालेंगे मुझे। मैं इधर नौकरी नहीं करूंगा, चाहे आपके मुझसे ना तुम यहीं रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। हमारी जान तो यहाँ से चलो, यहाँ से भाग चलते, हमारे लिए हर जगह खतरनाक है। मेरी बात करनी जल्दी से हमें कहीं से भागो, वरना तेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हमारी जान को यहाँ से चलो, यहाँ से भाग चलो, चलो, चलो। याद रख, अगर तूने पुलिस को हमारे बारे में कुछ भी बताया ना, तो हम तो मरेंगे, लेकिन साथ में तुझे भी जान से मारा है। मुझे 2 मुजरिमों की तलाश है। वो यहाँ तो नहीं आए? नहीं साहब, यहाँ तो सब मुर्दा ही मुर्दा है साहब। वो कहीं भी नजर आए तो मुझे फोन करना, समझ गए? हाँ हाँ साहब। चलो जान छूटी, अब ये लोग हमें दोबारा यहाँ ढूंढने नहीं आएंगे। रात गुजारने की जगह बुरी नहीं है, पुलिस समझेगी कि बहुत दूर निकल गए और सुबह आराम से निकल गए। देखो, मेरा यकीन मानो, इस जगह में बहुत खतरा है। हम सबके खतरों से खेलना हमारा शौक है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम रुक जाओ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो हमारी टिकट है, तुझे कैसे जाने दें? अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? बकवास मत कर, चुप। कमरे की तलाशी लेते हैं। चल 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 उधर, चल उधर, चल उधर। बच गए? 12 बज गए, 12 बज गए। क्या मतलब है 12 बजने का? उसने कहा था 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद कुछ होगा। 12 तो बज गया। कोई नहीं बचा सकता, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। ये किसने लिखा? किसने लिखा है? इसके अलावा और कौन लिख सकता है? अरे मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं तो तुम दोनों के सामने यहाँ खड़ा हूँ। लगता है ठीक है, हो सकता है इसका कोई दूसरा साथी आ चुका हो।
वहां भी आवाज करेगा तो सचमुच गोली मार दूंगा। चुप! उसको छोड़िए। सारा दिन भागते भागते हम बहुत थक गए, थोड़ी देर आराम करते हैं। विलास, हम दोनों का एक साथ सोना ठीक नहीं होगा। मेरे साथी का कोई भरोसा नहीं है। तू एक काम कर, तू यहीं कहीं 1 घंटा सो जा, बाद में मैं सो लूंगा। चल चल। मैं यहाँ नहीं सो सकता। उस कमरे में क्या है? क्या उस कमरे में? बिस्तर और टीवी बिस्तर में वहां जाकर सोता हूँ। मेरी बात समझो, ये सब लोग किसी ना किसी हादसे में मरे हैं। ये भूतों का बसेरा है। आवाज कैसी थी? शायद टीवी में से आई होगी। थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। सारे कौन छुपा है पलंग के नीचे? हाँ, ये वही है जिसने दीवार पर खून से लिखा था। बोल विलास को किसने मारा? तेरे सिवा कौन है इस मुर्दा के अंदर? बोल नहीं तो जान से बोल रहा हूँ। हम दोनों के अलावा यहाँ मुर्दे ही मुर्दे हैं। मैंने कहा था ना, ये भूतों का बसेरा है। भूतों का बसेरा है ये। तू भी फोन करने के लिए तैयार हो जा। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सच कह रहा है। हाँ, ये सच कह रहा है। कौन? किसकी आवाज है ये? ये सच कह रहा है। यहाँ पर भूत रहते हैं, यहाँ पे मैं रहता हूँ अपने इन साथियों के साथ। ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। देखा, मारा मैंने इसे, मारा मैंने इसे। मैं तो पहले से ही मरा। मैं तो मुझे दोबारा कैसे मार सकता? 8 साल तक फिल्मों में कोशिश की, लेकिन मौका ही नहीं मिला। मैं एक अच्छा एक्टर हूं। अभी देखा मरने का कितना प्यारा सीन। अब यही सीन तू करेगा, लेकिन हकीकत में मुर्दा तो सचमुच का भूत निकला। कहा था ना मैंने, कहा था ना। अभी मेरी बात का यकीन आया कि नहीं? मौत से बचने के लिए तो मैं जेल से भागा, मगर यहाँ तो हालात और भी बदतर। देखो, कुछ भी हो जाए, भूतों को इस कमरे में नहीं आने देना, वरना हमारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे उस साथी का हुआ है। मगर यहाँ से जाने के लिए बाहर कोई दूसरी जगह तो होगी। नहीं, बस बाहर का वो दरवाजा है, बस। मतलब यह कि सुबह होने तक हम इस कमरे में कैद हो गए, समझे ना? अब भी क्या करना चाहिए? इंतजार। सुबह होने का इंतजार। और क्या मतलब? अरे मतलब वो सुबह की ड्यूटी वाला आएगा, दरवाजा खोलेगा, तभी हम इस कमरे से बाहर जा सकते हैं, समझे ना? और वो भूतों का तो वो कहते हैं कि दिन में भूतों की शक्ति कम हो जाती है। ऐसा क्यों? अरे मुझे क्या पता क्यों? मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमें सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह उनको इस कमरे में नहीं आने देना। चार पांच घंटे और है। कैसे भी करके इनको सुबह तक अंदर नहीं आने देना इनको। उन दोनों को यहीं कहीं होना चाहिए। हमने तो चप्पा छान मारा है, न जाने कहाँ छुपे हुए हैं।
रात गए यहाँ पुलिस क्यों आई हुई है? हमें 2 मुजरिमों की तलाश है मैडम। लेकिन आप इतनी रात को यहाँ क्यों आई हैं? जी मेरे पति यहाँ मुर्दा घर में काम करते हैं। आप इतनी रात को अपने पति से मिलने यहाँ आई हैं? जी। कहिए तो मैं इन दोनों को आपके साथ मुर्दाघर तक भेज दूं? जी नहीं, मैं चली जाऊंगी, यहाँ सामने ही तो है। और फिर मुर्दा घर पहुंच ही गए तो मुर्दों से क्या डरना। रमेश, रमेश, लगता है दरवाजा अंदर से जाम हो गया। रमेश, 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 रमेश कहाँ हो तुम? आरती की आवाज है। रमेश कहाँ हो तुम? आरती, आरती, ये तो मेरी बीवी की आवाज है। ये तेरी बीवी की आवाज नहीं है, तू पागल हो गया है। तेरी बीवी इतनी रात के यहाँ क्या करने आएगी? वो बहुत लोग जरूर हमें चकमा दे रहे हैं। रमेश, अरे ये मेरी बीवी की आवाज है। अरे मैं अपनी बीवी की आवाज पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ? ये लोग क्या कर रहा है? तू पागल हो गया है। ये भूत लोग हमें चकमा दे रहे हैं। तेरी बीवी की आवाज में हमें बुलाकर दरवाजा खुलवाना चाहते हैं। रमेश, रमेश मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं छुपे हो। अब सामने आ भी जाओ ना। देखो तुम बहुत डर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने चली आई। नहीं, ये मेरी बीवी की आवाज है। इस वक्त ये यहाँ कैसे रही है? भगवान हमें बचा, भगवान हमें बचा। रमेश, अब मजाक छोड़ो भी। देखो यहाँ डरने जैसा कुछ है नहीं। सारे मुर्दे अपनी अपनी जगह पे बेजान पड़े हुए हैं। रमेश, अब आ भी जाओ ना। देखो मजाक नहीं कर। देखो तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं जानती हूँ तुम ही हो रमेश, तुम ही हो ना। रमेश मजाक बंद करो, हाथ हटाओ ना रमेश। रमेश हाथ हटाओ। मैं यहाँ कमरे में हूँ आरती, मैं वहाँ नहीं हूँ। भाग जाओ आरती, अपने आप को बचाओ, अपनी जान बचाओ। आरती क्या हो गया? आरती को क्या हो गया? रमेश दरवाजा खोलो। रमेश, रमेश मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। रमेश ये लोग मुझे मार डालेंगे। रमेश, दरवाजा खोलो। कुछ हो गया? रमेश, रमेश दरवाजा खोलो। रमेश खोलो ना दरवाजा। रमेश, रमेश मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आना है। रमेश, रमेश मुझे अंदर आना है, मुझे अंदर आना है, मुझे अंदर आने दो। रमेश दरवाजा खोलो, थोड़ा सा खोलना, दरवाजा खोलो, भगवान के लिए दरवाजा खोलो। रमेश, 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 रमेश वो लोग मुझे मार डालेंगे। रमेश प्लीज दरवाजा खोलो। रमेश दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, अंदर आने दो। पूरा दरवाजा खोलता हूँ आरती। आरती, ये सब लोग कौन है? तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया आरती? तब तक क्या करें? बहुत जल्द सवेरा होने वाला है, उससे पहले ही हमें इन दोनों को मारना है। लेकिन कैसे? इनमें से एक को फांसी की सजा होने वाली थी। मैं जल्लाद हूं, मैं दूंगा उसे सजा। लेकिन कैसे दोगे? दरवाजा तो बंद है। उसको सुबह 5 बजे फांसी देने का हुक्म है।
और उसे सुबह ठीक 5 बजे फांसी होगी। ठीक 5 बजे। बहुत जल्द सवेरा होने वाला। अगर हम तब तक बच गए तो हमें इस नरक से छुटकारा मिल जाएगा। काश अभी पुलिस आ जाए तो मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। इन भूतों के हाथों भयानक मौत से मरने से अच्छा है काफी पे लटक के मर जाओ। गोली की आवाज कहां से आई है? चलो चलते देखते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जिस आदमी को भी मैं तुलसीवाड़ी मुर्दाघर में नौकरी देता हूं वो या तो भाग जाता है या मिलता ही नहीं। फिर भी अगर तुम्हें ये नौकरी करनी है तो कर लो। 3000 रुपए पगार है। तो ठीक है, कल रात ठीक 8 बजे वहां पहुंच जाओ। ठीक 8 बजे। आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।